अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। मतलब कि ऑपरेशन के अंदर क्या क्या वैल्यू, मतलब इंटरसेक्शन, यूनियन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये इसके ऑपरेशन है ईटीसी और भी। हमारे इसके अंदर मेन रूल्स हैं। क्या मेन रूल्स, जो मेन है वो मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, जो 4-5 हैं। हमारा पहला मेन रूल है union of two set, union of two set, the union of two set, टू का मतलब एक सेट ए है और दूसरा बी है। टू सेट लिए हमने ए और बी, उसको डिनोट किस तरह किया जाता है? डिनोटेड बाय ए यूनियन बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, इनके ऑल एलिमेंट सेट ए और बी के विच बिलोंग टू ए और बी, दोनों में हों। सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? ए यूनियन बी सच दैट एक्स बिलोंग ए, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? ए में, और एंड एक्स बिलोंग कर रहा है बी में। ठीक है, ये सिंबॉलिकली फॉर्म है इसकी। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट मैंने लिया 1 2 3 और बी सेट लिया 2 3 4 5। अब मैंने सेट ए और बी का क्या लेना है? यूनियन लेना है। क्या लेना है? यूनियन लेना है टू सेट का यूनियन लेना है। अब पहला ए सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 1 2 3, दरमियान में क्या आ गया? यूनियन। सेट बी हमारे पास क्या गिवन है? 2 3 4 5 2 3 4 5। अब यूनियन का मतलब क्या है? सारा दोनों सेटों में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सब राइट किए जाते हैं, ठीक है, लिखे जाते हैं। लेकिन जो सेम हो वो एक दफा ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे 1 दोनों में से एक में है तो वो राइट कर दिया, 2 इधर भी है इधर भी है, लेकिन हम लिखते एक दफा हैं, लिखते एक दफा ही हैं। मतलब कि इधर भी 2 दिया है इधर भी 2 दिया है, तो हम रिपीट तो नहीं कर सकते। अगर रिपीट होगा वो तो हमारा सेट ही नहीं है। मतलब 2 टाइम आ जाए तो वो तो हमारा सेट है ही नहीं, क्योंकि हम सेट की डेफिनेशन में करके आए हैं। अब मतलब कि 2 यूनियन में एक टाइम ही लिखा जाता है। अब 3 इधर भी है इधर भी है, ये भी एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। और 4 5 आ गए। अब ये है यूनियन। अब ये हमारे लिए लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल लगा लें, स्कूल के अंदर बॉयज़ भी जाते हैं और गर्ल्स भी जाते हैं, ठीक है। जब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही स्कूल पहुंचते हैं तो वो क्या? यूनियन हो गया। मतलब वो एक सेट बन गया, स्कूल एक सेट बन गया किसका? बॉयज और गर्ल का, ठीक है। जैसे कि बॉयज यूनियन गर्ल, हमें नहीं पता कितने कितने जो बने वो हमारे पास क्या है? स्कूल। स्कूल के अंदर ही वो इकट्ठे हुए हैं ना, बॉयज भी और गर्ल्स भी। हमारी रियल लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। हमने यूनियन ऑफ टू सेट कर लिया। अब उसके अंदर एक मिस्टेक थी हमारी, जो डेफिनेशन हमने सिंबॉलिकली की थी उसके अंदर और दिया हुआ था एंड की जगह पे, तो हमारे पास इस तरह लगता है, ठीक है। तो मैंने एंड ही लगा दिया था, वो बेटा आप ठीक कर लीजिएगा। अब हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए और बी, हमने दो सेट लिए हैं डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, इससे डिनोट किया जाता है इंटरसेक्शन को, ठीक है। और इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट में ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, ए और बी में जो दोनों में सेम हो वो लिए जाते हैं। मतलब कि इंटरसेक्शन में सिंबॉलिकली ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए में से
एक्स बिलोंग कर रहा है ए में से एंड एक्स बिलोंग कर रहा है बी में से। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मिसाल ली है, ए सेट है हमारे पास 2 3 4 और बी सेट है 3 4 5 6। अब इन दोनों के दरमियान में हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट हमारे पास गिवन है ये इंटरसेक्शन बी सेट हमारे पास गिवन है ये 3 4 5 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में जो सेम एलिमेंट हो वो राइट किए जाते हैं। अगर वो सेम 2 टाइम है तो वो एक टाइम ही लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे इधर 2 है इधर 2 नहीं है तो फिर हम ये राइट नहीं करेंगे। 3 इधर है इधर भी है ये हम राइट करेंगे, इधर 4 है इधर भी 4 है ये भी राइट करेंगे। इधर एलिमेंट तो और नहीं है, इधर देखिए 5 है इधर 5 नहीं है हम नहीं लिखेंगे। 6 है 6 नहीं है हम नहीं लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा सेट क्या बना 3 4। और ये भी हमारी लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है रियल लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आप और एक आपका दोस्त सैर के लिए जाते हैं और आप साथ सेल्फी ले रहे हैं, मतलब आप उस सेल्फी जो ले रहे हैं आप भी खुश हैं और आपका दोस्त भी खुश है उसमें, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन, आप दोनों की खुशी है, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेक्शन। ये हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होती हैं, हमारे अंदर भी हैं, हमारे इर्द गिर्द हर एक जगह में हैं, लेकिन हम इनके बारे में सोचते नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमारी मैथ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, ठीक है बेटा। ये हमारी रियल लाइफ के रिलेटेड ही है। हमारा रूल मेन रूल 3 है, disjoint set. If the intersection of two set is the empty set, हमने पहले पढ़ा है कि दो सेट का इंटरसेक्शन लें, अगर उनका एम्प्टी सेट आए मतलब खाली सेट आ जाए तो वो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिसाल ली है, वो क्या है, सेट ए हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी सेट 1 के अंदर 1 2 3 है ए सेट। अब इंटरसेक्शन सेट बी के अंदर 0 4 8 और 12 एलिमेंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट जो सेम होगा वो राइट किया जाएगा, लेकिन वन एलिमेंट भी सेम नहीं है। 1 2 3 इधर नहीं है, 1 2 3 नहीं है, तो ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। आप इसको डायग्राम में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सेट ए, दूसरा सेट बी है। देखें ये 1 2 3 0 4 8 12, ये मतलब कि डिसजॉइंट है, एक दूसरे से कोई एलिमेंट मिलता नहीं है। हमारी लाइफ के अंदर भी ऐसे मशहूर हैं, जैसे फ़ोन है, ये पहले कीपैड वाले थे, अब उनको सेपरेट किया जाता है, और जो अब टच हैं वो उनको सेपरेट किया जाता है। ये डिसजॉइंट है एक दूसरे से। फिर आगे हमारी लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं फ्रूट वगैरह, जैसे सेब और केला लगा लें, भाई ये दोनों नेचर डिफरेंट हैं, फ्रूट ही, मतलब कि नेचर डिफरेंट है और है फ्रूट ही, खाते भी हम हैं, ठीक है, जाता भी, लेकिन वो दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, डिसजॉइंट। हमारा मेन रूल 4 है, ओवरलैपिंग सेट। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज नॉन एम्प्टी, मतलब कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ द अदर, तो इसके कुछ ना कुछ एक सबसेट होना चाहिए जो ओवरलैपिंग करे। द सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया है। अब ये क्या है, आपस में एक इंटरसेक्शन करें दोनों में आ जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सेट हमारे पास 1 2 3 4,
ये तो मैथमेटिकली फॉर्म है, इंटरसेक्शन 2 4 6 8, ठीक है। अब इन दोनों इंटरसेक्शन मतलब सेम, 2 आएगा 4 आएगा, ये सेम है। ये जो है सेट है, ये सब सेट है, ये सब सेट है। अब ये डायग्राम में ये होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब सारे यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। उसके बाद हम सेट ए ले लेते हैं और सेट ए और बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 4 2 4। अब सेट ए में क्या रह गया, 2 और 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर बी को रेज कर दिया जाए तो 2 और 4 तो सेट ए में भी हैं और बी में भी हैं, लेकिन बी हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बढ़ गया, सेट ए बन जाता है ये। इसके अंदर 2 और 4 ऑलरेडी आ गए, बाकी क्या एलिमेंट रह गए, 1 और 3, 1 और 3। अब इसी तरह सेट ए को रिमूव कर दें, जो सेट बी है हमारे पास, इसमें 2 और 4 आ गया, 2 और 4 क्या बच गया, 6 8 6 8। इसका ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट ये होगा बेटा, ओवरलैपिंग सेट ये होगा, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ये है ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। यहां हमने मैथमेटिकली सोल्व किया है, यहां हमने वेन डायग्राम में शो कर दिया कि ओवरलैपिंग कौन से पार्ट्स बनते हैं।